नमस्कार दोस्तों। भारत और चीन के संबंध कैसे हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन भारत सरकार के मंत्री और खुद मोदी जी अक्सर ये बताते हैं कि विदेशों में उनके नाम का डंका बजता है। लेकिन आपने देखा होगा कि चाहे बात सीमा विवाद की हो या फिर वहाँ से व्यापार करने की, हर जगह कहीं ना कहीं अब मनमुटाव भारत और चीन के बीच में दिखता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो हाल फिलहाल की खबर है वो बेहद ही निराश करने वाली है। चीन में जो भारत का आखिरी बचा हुआ पत्रकार था उसे भी अब देश छोड़ने के लिए कहा गया है। बता दें कि इस साल के शुरुआत में भारत के 4 रिपोर्टर वहां तैनात थे, लेकिन पहला क्वार्टर खत्म होते होते 3 लोगों ने देश छोड़ दिया क्योंकि उनका वीजा रिन्यू नहीं किया गया। और एक आखिरी रिपोर्टर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का यानी पीटीआई का जो बचा हुआ था उसका भी वीजा रिन्यू नहीं किया गया है, खारिज कर दिया गया है, जिसके चलते मजबूरन उसे देश छोड़ना पड़ेगा। जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि मोदी जी जाते हैं तो लाल आंख दिखाते हैं, लाल आंख का तो पता नहीं लेकिन लाल कोट जरूर वहां दिखाते हैं कि देखिए कितनी महंगी कोट है, वहां पहन के जाते हैं। बात की जाती है, दावे किए जाते हैं कि विदेशों में चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो या कोई और दूसरा देश, हर जगह भारत के नाम का डंका बजता है, मोदी जी के नाम का डंका बजता है। लेकिन जो खबरें आती हैं वो निराशाजनक होती हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से आए दिन सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प देखने को मिलती है, लेकिन इस पर सरकार खामोश रहती है। अब जरा ये रिपोर्ट देखिए जिसका जिक्र सिर्फ और सिर्फ इकलौते बीबीसी ने किया है। किसी भी न्यूज मीडिया में ये खबर आपको दिखाई नहीं देगी, कहीं भी कोई भी इस बात का जिक्र नहीं करता। अगर जिक्र दिखाई देता है तो सिर्फ इस बात का कि मोदी जी विदेश दौरे पर गए और वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उनको कैसे गले लगाया, कैसे उनका आवभगत किया, कैसे उनका स्वागत किया। लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं वहाँ से बुरी खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही कि भारतीय छात्रों का वीजा निरस्त कर दिया गया था, पढ़ाई को लेकर के दिक्कतें आई थी। अभी रिपोर्टरों को तकलीफें हो रही हैं, एक के बाद एक नई नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। लेकिन जो दावा किया जाता है वो ये है कि सब कुछ चंगा सी। तो जरा आप बताइए कि ये जो संबंध है भारत के और चीन के, क्या ये सिर्फ मंत्रियों के बताने, नेताओं के कहने के लिए अच्छे हैं या वाकई में अच्छे हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार खबरें निकल कर आती हैं कि भारत की सीमाओं पर चीन ने कब्जा कर लिया है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के लिए कैसी कैसी साजिशें रच रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों का देश की किसी भी मीडिया संस्थान में कोई जिक्र नहीं होता है। देश की मीडिया में अगर कुछ दिखता है तो हिंदू मुसलमान दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। देश में कितनी समस्याएं चल रही हैं, किसान सड़कों पर बैठे हैं, पहलवान सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन उनके पक्ष में कुछ भी नहीं नजर आता है। सरकार खामोश है बृजभूषण शरण सिंह के मामले पर, सरकार किसानों के मामले पर खामोश है, सरकार पत्रकारों के मामले पर खामोश है। चीन से जो पत्रकार निकाले जा रहे हैं उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकार अगर कुछ बोल रही है और उनके मंत्री, उनके जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो मंचों से जाकर के 9 साल की उपलब्धियां गिनवाते हैं कि मोदी जी देश के, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है। किस काम की ऐसी फैन फॉलोइंग कि जब आपके नाम से लोग डरें भी ना, छात्रों को देश से बाहर कर दिया जाए, पत्रकारों को देश से बाहर कर दिया जाए, उन्हें अपने देश का रास्ता दिखा दिया जाए, तो ऐसी फैन फॉलोइंग का क्या फ़ायदा? ऐसी आपकी लाल आंखों का क्या फ़ायदा? क्या ये लाल आंखें सिर्फ किसानों के लिए हैं, मजदूरों के लिए हैं, शोषित वंचित इन्हीं के लिए हैं, पहलवानों के लिए हैं? चाहे वो बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, कहीं की भी बात करें, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, पर्चा लीक हो जाता है, लेकिन वो जब बैठते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं तो वो डंडे खाते हैं। वहां पे दिखती है आपकी वीरता। आपकी वीरता विदेशों में नहीं दिखती है। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं भारत के और चीन के संबंध को लेकर के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और इस तरीके से जो बाहरी के जो मुल्क हैं, जो देश हैं, उनके द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं
उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।